हमारे बीच में हैं और साथ ही हमारे जालोर के पुलिस कप्तान श्री ज्ञानचंद्र यादव और सांचौर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस श्री काम्बले शरण गोपीनाथ। देखा जाए तो आपकी टीम के ये जो दो हीरे हैं आज हमारे साथ हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारी जालोर की इस धरती पे पधारे और आपने अपने जीवन का एक मिशन, जैसा कि आपने बताया आपने कि एक तो जो नशा मुक्त युक्त जो ये जालोर है और इसमें बहुत ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में तो इतना नशा फैला हुआ है कि हर शुभ अशुभ हर मुहूर्त के ऊपर हर कार्यों में नशा होता है और बालिकाओं के प्रति अपराध में। और आपने आने के बाद इतनी रोकथाम की किस तरह से कर पाते हैं, क्या है और क्या आप अपेक्षा रखते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी? सबसे पहले रेडियो 90.8 FM को, पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमें लोगों से जुड़ने का, अपनी भावनाएं बताने और अपनी अपेक्षाएं बताने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं राजस्थान पुलिस दिवस पर जालोर और यहाँ के आसपास के रहने वाली पूरी जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। आपके सहयोग, आपके साथ, आपकी सूचनाओं, आपकी सहभावना और आपकी सहोपकारिता की भावना के आधार पर ही आज पुलिस अगर कुछ प्रदर्शन कर पाती है तो कर पाती है। अगर आपका सहयोग ना हो तो हम एक पत्ता भी न खड़का पाए, हम एक कदम भी आगे न चल पाए अपराध उन्मूलन की दिशा में, यदि लोगों का साथ न हो तो जिस तरीके से लगातार प्रत्यक्ष और सक्रिय सहयोग जनता का, जनमानस का, जनसाधारण का मिल रहा है पुलिस की इस मुहिम में, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बल्कि और बेहतर सहयोग आप देते रहेंगे। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा मेरे साथ बैठे मेरी टीम के दोनों सदस्यों का। पुलिस हमेशा एक दल नायकत्व की भावना होती है, दल होता है, टीम होती है और तभी काम होता है। तो नायाब हीरे हैं हमारी टीम के जो हमारे साथ बैठे हैं और इनका प्रदर्शन है जो पूरे राजस्थान पुलिस का प्रदर्शन माना जाता है। आज के इस पावन अवसर पर जब मैं जालोर आया, सुबह की परेड देखी, उस परेड में जो जन सैलाब उमड़ा, उनकी भावनाओं का अतिरेक देखा, वह यह बताने को पर्याप्त था कि पुलिस कैसा काम कर रही है। यह समाज ही हमारे पुलिस के प्रदर्शन का दर्पण है। हमको किसी ACR की जरूरत नहीं होती, किसी फीडबैक फॉर्म की जरूरत नहीं होती। लोगों की भावनाएं, लोगों की उद्गार, लोगों का सामने आकर परिचय करना, उनकी आंखों में आभार का भार, और यह भाव पर्याप्त है यह बताने के लिए कि पुलिस सही दिशा में बढ़ रही है, लोगों का सहयोग है पुलिस के साथ। मैं जिस चीज के तरफ सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, विशेषकर युवा वर्ग का, ये हमारा राजस्थान है। यह शानदार धरती है, गौरव की, महिमा की, कीर्ति की, यश पताका की धरती है। ये हम वो लोग हैं जिन्होंने धरती का सीना फोड़कर पानी निकाला है। हम वो लोग हैं जिनके चलते कदमों को, जिनके तलवों को जला नहीं सकी रेगिस्तान की तपती हुई रेत। यह वीरों की धरती है, अधीरों की धरती नहीं है। यह वह धरती है राजस्थान की जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार किया बट अधीनता की रोटी स्वीकार नहीं की। यह वह धरती है जालोर की, राजस्थान की, जहां के उद्यमियों ने सारी दुनिया में अपनी मेधा का, अपनी उद्यमशीलता का, अपने विवेक का परचम लहराया, डंका बजाया है। यह वह धरती है जहां के एडवोकेट्स, न्यायाधीश, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स सारी दुनिया में सफलता का सिक्का जमा चुके हैं। तो वो धरती जिसने कभी किसी भी, आप देख लेना, मुगलों के अधीन रहा राजस्थान, ना अंग्रेजों के अधीन रहा राजस्थान, ना कभी मुस्लिम अताई हावी हो पाए राजस्थान पे, ना ही कहीं से कोई तुर्क अफगान आ सके राजस्थान में, क्योंकि यह स्वाभिमान की धरती है, यह आत्मविश्वास की धरती है, यह वीर धरा है, शूरवीरों की धरा है। जिसने कभी किसी की अधीनता नहीं स्वीकार की, वहां का युवा नशे का गुलाम कैसे हो सकता है? जिसने घास की रोटी खाई हो, अधीनता नहीं स्वीकार की हो, वह पाप के धंधे से कमाई हुई रोटी कभी खा सकेगा क्या? कभी नहीं खा सकेगा। जरूरत है हमें फिर अपनी उस कीर्ति के आह्वान करने की कि हम अपनी मेधा पे, अपनी मेहनत पे, अपने बाहुबल पे, अपने परिश्रम से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का डंका बजा सकते हैं।
यह नशा तो एक बहाना है, यह नशा तो समर्पण का हथियार है, यह ढाल है। नशे की दुनिया वो अपनाते हैं जो कमजोर हैं, जो दुनिया की समस्याओं से रूबरू नहीं लड़ सकते, जो दुनिया का सामना नहीं कर सकते, जिनमें वो मेधाबल और बाहुबल नहीं है कि वो समृद्धि के सोपान पर चढ़ सके, वो इस शॉर्टकट बाईपास को अपनाते हैं। आप याद करो अपने अतीत को, राजस्थान के अतीत को, हमारे अतीत को। हमने हमेशा परिश्रम का रास्ता चुना है, कभी भी इस तरह की बाईपास और शॉर्टकट के माध्यम से सफलता अर्जित ही नहीं की राजस्थान ने। और इसलिए आज दुनिया भर से लोग इस वीर धारा को देखने आते हैं, हमारी इस शूरवीरता, शौर्य, साहस, निष्ठा और परिश्रम को देखने आते हैं। तो आइए एक बार फिर पुलिस ने जो ये मुहिम छेड़ी है नशा विहान की, नशा विहान यानी हमारी आतिथ्य परंपरा है, हम मनुहार करते हैं, पर उस मनुहार में अफीम, डोडा चूरा और नशीले पदार्थों का आह्वान क्यों करेंगे? हम अपनी धरती से उपजे हुए मेवा, फल, यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ, नमकीन, इनसे मनुहार करेंगे। स्वास्थ्य बढ़िया होगा, सेहत बनेगी, हम सब एक दूसरे का साथ निभाएंगे और इन चीज़ों से मनुहार करेंगे। नशे की दुनिया में क्यों जाएंगे हम? इस नशे के खिलाफ नशा विहान और मदमर्दन अभियान शुरू किया है पुलिस ने। अगर लोग नहीं आएंगे तो हमारा यह मिशन अधूरा रहेगा। आप एक कदम चलेंगे, हम 100 कदम दौड़ के दिखाएंगे, बट आप एक कदम हमारे साथ चलकर तो देखो। जो मारवाड़ सारी दुनिया में अपनी वीरता के लिए जाना गया है, आज नशे का प्रकोप इसको लील रहा है, इस पूरी पीढ़ी को अक्षम बना रहा है। हम सबको इसके खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। हम सब संकल्प लें कि ना तो नशा करेंगे, ना नशे की प्रवृत्ति को बर्दाश्त करेंगे, ना नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। और जो भी हमारे आसपास इस समाज में नशे का काम करेगा, नशे की लत में होगा, उसको सुधार कर पुलिस की दृष्टि में लाकर उसको उस दुनिया से वापस लाकर हकीकत की दुनिया में लाएंगे और अपने गौरव को फिर से पुनः, अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए गौरव के उस शिखर के उच्चतम पायदान तक अपने राजस्थान को पहुंचाएंगे, ताकि सारी दुनिया जय जय राजस्थान करेगी और राजस्थान का युवा पूरी दुनिया में एक बार फिर अपनी यश पताका लहराएगा। धन्यवाद। और अंत में एक बार फिर मैं 90.8 FM परिवार का ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं यहाँ के लोगों से रूबरू हो सकूं, अपनी बातें रख सकूं और उन सब को अपने साथ जोड़कर एक नशा मुक्त, अपराध मुक्त, निर्मल, सुखद समाज की परिकल्पना को मूर्त रूप दे सके। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता था। वैसे हमारी राजधानी में एक दोहा आता है कि केसर नहीं निपजे अठे और नहीं हीरा निपजंत, सर कटिया खग सांभना इन धरती निपजंत। ये वो धरती है अनेकों संत सुरवां और ऋषियों महर्षियों की जन्म स्थली और भरण भ्रमण स्थली होने का गौरव इस धरती को हासिल है। आपने बहुत सी बातें बताई, किस प्रकार से कर पाते हैं सर, कहाँ से ऐसा जज्बा कैसे करते हैं? हमेशा हमेशा आपके, और आज विशेष मैंने वहाँ भी कहा था कि आप जो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस चलाते हैं और बहुत चंद लोग, बहुत कुछ लोग इस व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हैं, और आपके आने के बाद एक ऐसा काल, एक ऐसी मुहिम चल गई कि मैं समझता हूं कि इसका ये मान मर्दन होना तय है, निश्चित है, यदि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। और महिलाओं के प्रति भी थोड़ा सा आपकी क्या नई विचारधारा है, किस तरह से आप इसको? तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग पुलिस के नेतृत्व का दायित्व संभालते हैं। हमारा काम होता है यह देखना कि समस्याएं क्या हैं और निदान का तरीका क्या है। हम कहते हैं कि बस देखते हैं, प्रेक्षण करते हैं, पुनरीक्षण करते हैं और अपने संकल्प शक्ति, अपने बल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कविता है कि निकला तो मैं अकेला ही था, लोग जुटते गए, कारवां बनता गया। और फिर जब कारवां बना तो न मार्ग दिखा, न मील के पत्थर दिखे, सिर्फ मंजिल दिखी। जब मंजिल दिखी सामने तो मार्ग अपने आप बनते गए, और जब मार्ग पर चले तो मील के पत्थर अपने आप पीछे होते चले गए, सामने आते रहे और पीछे जाते रहे। तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम नेतृत्व देते हैं।
हम लोगों की भावनाओं को, लोगों की समस्याओं को समझकर पुलिस एक समाधान का प्रयास करती है। लोग जुड़ते हैं, लोग संकल्प लेते हैं और लोगों का साथ होता है, लोगों का सहयोग होता है, तो अपने आप ही मंजिल तक हम किसी भी अभियान को पहुंचा लेते हैं। आज आप देखें, नशा अभियान का जो अभियान चल रहा है, गांव के गांव यह शपथ ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि हमारे यहाँ अफीम की मनुहार नहीं होगी। हमने तो एक दिशा दिखाई, पूरी पुलिस ने सिर्फ एक दिशा दिखाई। लोग अपने आप चले, अपने पैरों पर चले और ऐसा चले कि ओलंपिक की रेस को भी पीछे छोड़ते चले। तो यही दिशा होती है। नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारा सिर्फ यही दायित्व होता है कि समस्या को पहचानना, एक मार्ग सुझाना और फिर कारवां अपने आप बनता चला जाता है। अब महिलाओं की बातें कर रहे हैं। आज इस समाज में देखो किस तरीके से महिलाएं प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम राजस्थान में, पूरे भारत में हमने महिलाओं को जो मुकाम दिया है अपने समाज में, अपनी व्यवस्था में, वह दुनिया में कोई सानी नहीं रखता। हम अपनी धरती को मां बोलते हैं, पिता नहीं बोलते। भारत माता है, धरती माता है। हम हर पराई स्त्री को बहन कहते हैं, हम हर बुजुर्ग महिला को मां कहते हैं। यह भारतीय संस्कार है। पर कतिपय कारणों से, कुछ आतताइयों के आने के कारण, कुछ आक्रमणकारियों के आने के कारण हमारी इस अस्मिता पर चोट पहुंची, भारतीय वांग्मय की मनीषा पर चोट पहुंची और हम लोगों को मजबूर होकर, विवश होकर अपनी स्त्रियों को थोड़ा पीछे सुरक्षित रखना पड़ा। पर यदि आप भारतीय पुराणों में पढ़ो तो ब्रह्मा है सृजन के देवता, विष्णु है पोषण के देवता, शिव है शत्रु संहार के देवता, सर्वशक्तिशाली सब हैं। पर जब भी नौबत आई कि पुरुषों से चीजें नहीं संभली तो दुर्गा को अवतार लेना पड़ा। वह दुर्गा जो घर में रसोई संभालती थी, उसी दुर्गा ने जब हथियार थामा, जब पुरुष हार गए तो उसी दुर्गा ने हाथ थामा। काली का अवतार लेना पड़ा। संपत्ति की देवी, अगर समृद्धि की देवी माना जाए तो लक्ष्मी को माना गया। विद्या की देवी, वांग्मय की देवी माना गया तो सरस्वती को माना गया। शक्ति का प्रतीक दुर्गा को माना गया। तो यह वह देश है, हमारी वह सभ्यता है, वह संस्कृति है और हम फिर उसी पायदान पर अब आगे चल रहे हैं। आज आप देखो तो महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं, हमारी देश की महिलाएं, अगर अमेरिका की 2 अंतरिक्ष यात्री देखो आप, वो दोनों महिलाएं हैं, भारतीय मूल की महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है, महिलाएं हैं। इस देश में महिला प्रधानमंत्री हुई, महिला राष्ट्रपति हैं, अभी कई महिला मुख्यमंत्री हुई, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी। जितने लोग किरण बेदी का नाम जानते हैं एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में, उतना किसी पुरुष अधिकारी का नहीं जानते। सख्त निर्णय लेने में महिला नेत्रियों ने जो भूमिका निभाई है वो शायद पुरुष ना कर सके। इस देश की, इस समाज की महिलाओं ने दिखाया है कि आप एक रोल करते हैं पुरुष, सिर्फ बाहर का काम देखते हैं। महिलाओं ने यह चुना है कि वह घर का काम देखती हैं, बट जिस दिन जरूरत होती है और चूड़ियों को खोलकर तलवार लेकर जब निकलती हैं तो पुरुष उनका सामना नहीं कर सकते। तो यह शक्ति है हमारी महिला शक्ति की। बस जरूरत यह है कि थोड़ी सी उनको जगह दी जाए, थोड़ा सा उनको आगे बढ़ने दिया जाए। इसीलिए आज आप देखेंगे राजस्थान पुलिस में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। हमारी महिला अधिकारी पूरे जोशो खरोश और जुनून के साथ काम कर रही हैं। अभी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट चल रही है, हमारी महिला परामर्शदात्री समितियां चल रही हैं और जिस तरीके से प्रखर रूप में, मुखर रूप में महिलाएं आगे आ रही हैं, समाज को दिशा दे रही हैं, समाज को प्रगति के पथ पर आरूढ़ कर रही हैं, यह बताता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जिसने महिलाओं को उतने ऊंचे पायदान पर बिठाया था, वह कितनी सही थी, कितनी सटीक थी, कितनी सुसंगत थी। आज फिर वो दिन आने वाला है जब महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर रही हैं और हम पुरुष उनकी महिमा को आत्मसात कर उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके बताए पथ पर चल रहे हैं। तो हमारे समाज में पुरुष और महिलाएं पूरक हैं एक दूसरे के और हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस समाज को उन्नति और समृद्धि के पथ पर, सुख, संतोष और सफलता के पथ पर आरूढ़ कर।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ श्री विकास कुमार, पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज है, और साथ ही श्री ज्ञान चंद्र यादव, जो सुपरिटेंडेंट पुलिस जालोर, और श्री काम्बले शरण गोपीनाथ, एडिशनल सुपरिटेंडेंट IAS सांचौर हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सर हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी अच्छी सुंदर जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। और एक बार फिर मैं अपनी पूरी टीम से, अपनी पूरी टीम के नायाब हीरों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे राजस्थान पुलिस की तरफ से 90.8 FM टीम का शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, श्रद्धावनत हैं कि आपने हमें अवसर दिया लोगों से जुड़ने का, अपनी बात पहुंचाने का। और लोगों को, हमारा स्वार्थ यह है कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और जब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम एक और एक मिलकर 11 की शक्ति बनेंगे। धन्यवाद।